साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे बैंक में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आप एक्सेल सीट कैसे बनाएं। जैसे लोन के लिए आप मान लीजिए लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहां एक्सेल सीट कैसे कैसे तैयार करें, ये आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अपने बैंक का नाम। आप मान लीजिए जिस भी बैंक में काम कर रहे हैं उस बैंक का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए हमने लिख दिया बैंक का नाम। लिखने के बाद फिर उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं बैंक लोन डिटेल, बैंक लोन डिटेल्स। अब उसके बाद अगला काम हमें यहां पे क्या करना है, सबसे पहले तो हम सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर क्यों लिखेंगे? ताकि हम सारा डिटेल्स काउंट करने में हमको प्रॉब्लम ना हो। अब उसके बाद अब मान लीजिए कि ये डिटेल किसके कौन से इंप्लॉय के अंडर में जा रहा है वो डिटेल भी हमें फिल करना है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इंप्लॉय आईडी, फिर उसके बाद लिख सकते हैं इंप्लॉय नेम, इंप्लॉय नेम। फिर उसके बाद यहां पे हमें लिखना है लोन नंबर। लोन नंबर, लोन नंबर क्या है? फिर यहां पे हम लिखते हैं कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। फिर उसके बाद फादर नेम, फादर्स नेम। फिर उसका मान लीजिए उसका आधार कार्ड नंबर डालना है तो आधार नंबर हम यहां पे डालते हैं। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद यहां पे हम जो हमारा एम्प्लॉय जो लोन वाला कस्टमर है उसका और डिटेल क्या भर सकते हैं यहां पे। मान लीजिए लोन अमाउंट, लोन अमाउंट। फिर उसके बाद हम यहां पे भर सकते हैं इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट। फिर उसके बाद कितने साल के लिए उसने लोन लिया है, तो यहां पे हम ईयर लिख सकते हैं, ईयर, कितने साल के लिए लिया। अब उसके बाद ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि अगर हम मंथली इंस्टॉलमेंट चाहते हैं तो आप मंथ भी यहां पे इंक्लूड करें। अगर आप ईयरली इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं तो यहां पे ईयर मंथ लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद यहां पे अगला क्या करते हैं, अगला यहां पे लिख सकते हैं हम मंथली पेमेंट, मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट के बाद फिर यहां पे और बाकी चीजें हम भर सकते हैं जैसे टोटल पेमेंट। फिर कर सकते हैं हम टोटल पेमेंट उसने कितना किया। फिर हम यहां पे कर सकते हैं बैलेंस। इतना बनाने के बाद अब हम यहां पे आते हैं और इसको मर्ज करते हैं। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग हम आपको बताते हैं कैसे करें। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं। देन हम इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और इस बैंक का नाम थोड़ा हम इंक्रीज कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं और फिर इसको हम बोल्ड करते हैं। इसी तरीके से बैंक लोन डिटेल्स को भी हम थोड़ा बड़ा करके बोल्ड करते हैं और ये नाम भी हम यहाँ पे जो फील्ड है हमारी, इस फील्ड को भी बड़ा करके हम बोल्ड करते हैं। अब पूरे कॉलम को एक साथ सेट करने के लिए आपको कॉलम हेडिंग पे जाना होगा और इस तरीके से ड्रैग करना होगा और किसी भी कॉलम लाइन पर माउस की लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अगेन आप देख लें, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कॉलम लाइन पर यहाँ पे 2 बार क्लिक किया तो ये ऑटो एडजस्ट कर लेगा। अब आइए यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर दें। मान लीजिए कि हमें इतनी एंट्री करनी है, यहां तक की एंट्री करनी है तो हमने यहां तक सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब आप देख लें, सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इस पे ऑल बॉर्डर कर दिया तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर में आ गया। अब थोड़ी सी चीजें हमें निर्धारित करनी होगी जैसे इंटरेस्ट रेट, तो ये इसको परसेंट में लिखना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपको एंट्री करनी है और इसको परसेंट कर दीजिए।
अब ये जो भी एंट्री करेगा वो परसेंट में करेगा। फिर उसके बाद और क्या चीजें हैं, बाकी चीजें सब कॉमन है। जैसे एक और बना सकते हैं यहां पे जो हमने नहीं बनाया, पेमेंट मोड, कि वो कैसे पेमेंट करता है। पेमेंट मोड, तो अब हमने क्या किया, इस पेमेंट मोड में भी हम ऐड कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम चले आते हैं डेटा में। यहां डेटा वैलिडेशन के अंदर डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू जहां लिखा हुआ है वहां लिस्ट करें और यहां पे आप कैसे पेमेंट लेते हैं, कैश कॉमा अकाउंट या यूपीआई या जिस भी तरीके से आप लेते हैं वो आप यहां पे ऐड कर लें। अब ये ऐड हो गया। अब उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, आइए अब हम एंट्री करके दिखाते हैं और आपको इसमें फार्मूला कैसे अप्लाई हो वो भी सिखाते हैं। जैसे सीरियल नंबर 1, तो हमको यहां तक एंट्री करनी है तो हमने यहां तक ड्रैग कर लिया। अब उसके बाद ये जो बटन है ऑटो फिल ऑप्शन की, इस पे चल के इसको फिल सीरीज कर दिया तो ये ऑटोमेटिक आ गया। अब उसके बाद इंप्लॉय आईडी मान लीजिए हो गया और इस तरीके से मान लीजिए कि ये हमने यहां तक पूरा फिल कर दिया और इंप्लॉय आईडी जो है इसको कॉपी सेल कर दिया। कॉपी सेल क्यों करते हैं अभी बीच बीच में हम चेंज भी कर लेंगे और भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग हम आपको बताएंगे। तो अब यहां पे जैसे इंप्लॉय नेम मान लीजिए, अब कुछ दूर तक हम इनका डिटेल फिल कर देते हैं। फिर कुछ दूर तक हम इनका 2 एम्प्लॉय हैं जो कलेक्शन करते हैं। अब यहां से इनका 20 की जगह पे 21 कर दिया एम्प्लॉय आईडी और 21 ऐसे। अब इसको कॉपी सेल कर देंगे तो ये इस तरीके से सेट हो गया। अब हम लोन नंबर जैसे अब हम पूरा का पूरा लोन नंबर जो होगा वो सीरियल से ही होगा, तो इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लोन नंबर को ड्रैग करें, ये ऑटोमेटिक जो है लोन नंबर फिल सीरीज कर दें तो ये ऑटोमेटिक लोन नंबर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देख लीजिए ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब उसके बाद इसको होम में कर लें। मैं पूरी फॉर्मेटिंग करते हुए आपको दिखा रहा हूं, वीडियो को स्किप ना करें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। यहां पे हम नाम लिखते हैं आधार नंबर। अभी आधार नंबर जब 12 अंक का होता है तो कुछ इस तरीके से आ जाता है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करके यहां पे आके इसको आप नंबर कर दीजिए और यहां पे डिक्रीज डिसिमल कर दीजिए। अब ये नंबर ऑटोमेटिक नंबर ही लेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अब मोबाइल नंबर, इनका हम कोई भी एक मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं और फिर उसके बाद पेमेंट मोड, ये कैसे पेमेंट करते हैं, ये कैश करते हैं। तो लोन अमाउंट, इनका लोन अमाउंट कितना है, मान लीजिए इनका लोन अमाउंट है 5 लाख रुपए और इंटरेस्ट रेट अगर ये 8% ब्याज दर दे रहे हैं तो 8 लिख दें यहां पे। और कितने साल के लिए ये लोन लिए हैं, कितने साल के लिए, तो जैसे अगर ये 5 साल के लिए लिए हैं तो 5 साल का मंथ लिखेंगे तो 12 पंचे 60, तो यहां पे महीना हम डाल देंगे 60। फिर मंथली पेमेंट कितना होता है ये जानना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए हम इंसर्ट फंक्शन पे चले आए और यहां पे फाइनेंशियल को सिलेक्ट करें और फाइनेंशियल को जहां पे लिखा सिलेक्ट ए कैटेगरी में फाइनेंशियल को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट ए फंक्शन में पीएम को जल्दी जल्दी दबा दें तो पीएमटी आ जाएगा। तो पीएमटी को सिलेक्ट करके ओके किया। अब हमारे सामने इस तरीके से आ गया। तो रेट के सामने इंटरेस्ट रेट वाले सेल को सिलेक्ट, अब हमने यहाँ पे इस सेल का नाम है K4, तो हमने K4 को सिलेक्ट कर लिया। ऑब्लिक लगा के हम 12 लिख देते हैं और NPR नंबर ऑफ मंथ में कितने महीने के लिए लिया गया तो हमने मंथ लिख दिया
और पीवी में प्रिंसिपल वैल्यू टोटल अमाउंट कितना है वो लिखकर जैसे ही हम ओके करते हैं तो यहां पे आप देखें ऑटोमेटिक छप के आ जाता है कि कितना अमाउंट ये पे करेंगे, तब जाके इनका पूरा 5 साल में 60 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अब टोटल पेमेंट कितना होता है, टोटल पेमेंट हमें पता करना है तो हमें करना है इक्वल, पहले हमें क्या करना है इसका गुणा के लिए स्टार लगा लेना है, इस सेल से कर देना है और जैसे ही इंटर करेंगे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कितना पेमेंट ये करेंगे तो इनका हिसाब क्लियर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जैसे पता करना है कि कितना पेमेंट अभी बाकी है, कितना बैलेंस बचा हुआ है, तब हमें उसके लिए कुछ फील्ड्स और बनानी होंगी। इसके लिए हम एक फील्ड यहाँ पे और इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हम बनाते हैं कि पेमेंट नहीं, नंबर ऑफ पेमेंट कर दिया और फिर एक फील्ड और बनाते हैं टोटल पेमेंट। टोटल पे अमाउंट, अभी तक कितना पे किया और कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो इसके लिए आप हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पेमेंट, मान लीजिए इन्होंने 7 पेमेंट किया तो हमने 7 कर दिया। अब फिर उसके बाद इक्वल कर लेंगे, इक्वल करके ये जो डॉलर है इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको सही कर लेते हैं। 7 पेमेंट किया तो इसको हम डॉलर की जगह पे नंबर कर लें क्योंकि 7 पेमेंट हुआ है। फिर यहाँ पे इक्वल करें, इक्वल करने के बाद हमें क्या करना है, इसका गुणा एस्टिक लगा दें, इससे कर देंगे, इस सेल से कितना पेमेंट हुआ है। तो जैसे ही हमने मंथली पेमेंट कितना है वो हमने उसका गुणा 7 से कर दिया तो पता चला कि कितना टोटल पेमेंट किया गया है अभी तक। अब बैलेंस कितना बचा हुआ है ये जानने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल करना है। एक चीज ध्यान दें, जब फार्मूला आप यूज करते हैं तो यहां पे ये ऑटोमेटिक नंबर माइनस लेता है, तो इसको हमें थोड़ा सा डिफरेंट मोड में यूज करना होगा। इक्वल करना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है और फिर प्लस लगाना है। अभी तक माइनस का यूज करते थे घटाने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्लस लगाएंगे और फिर जितना पेमेंट किया है उसको यहाँ पे प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है जोड़ के दे देगा। 1 मिनट, सॉरी प्लस नहीं माइनस ही लगाना होगा, माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे घटा के दे देगा कि अभी कितना पेमेंट बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बीच में नंबर भी था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहां से हमें पता चल गया कि अभी कितना पेमेंट इनका बचा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ, जैसे अभी हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमको फिर से और लोगों का रिकॉर्ड भी तैयार करना है, तो इसको हम यहाँ पे जो फार्मूला है इस फार्मूला को हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो पेमेंट का मंथ है इसको हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे ऑटोमेटिक मंथ डालना है हमें और फिर अब यहाँ पे हमें कुछ एंट्रीज मैं आपको करके दिखाता हूं जिससे आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि अगली एंट्री हम करते हैं, अब इनका आधार नंबर भी हम ऐसे ही, ये सब एक डमी आधार नंबर है, कोई कंफर्म एकदम क्लियर नहीं, ऐसे ही मैंने यहाँ पे कोई नंबर डाल दिया है। अगर किसी का मैच करे तो सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। अब यहाँ पे हमने अकाउंट डाला और जैसे ही हमने मान लीजिए इन्होंने 4 लाख का लोन लिया, 4 लाख का, और इनका ब्याज दर जो रहा, इनका ब्याज दर अगर 8% आप ब्याज लेते हैं तो इसको पूरा का पूरा आप ड्रैग कर दीजिए, तो 8% ब्याज दर रहा। और कितने महीने के लिए, ये जो मंथ है ये आपको डालना है। तो जैसे मान लीजिए इन्होंने 4 साल के लिए, तो 12 चौक 48 मंथ। तो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। ये देखिए इस तरीके से आप हर एक व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। किसी और व्यक्ति का तैयार करना है तो यहां पे हम क्या करते हैं,
आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे देखिए सारी बटन्स यहाँ पे मैंने बना दी है, जिससे आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। और मान लीजिए 12 ये 72 महीने के लिए तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से। मैं इसको थोड़ा जल्दी फिल कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने फिल कर दिया और अमाउंट भी हम ऐसे ही कर दे रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं ताकि जल्दी से हो जाए और चीजें जो है बार बार आपको ना करनी हो। तो अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल हमने तैयार कर दिया है। और ये जो अभी ये बड़ा है सेल और ये ज्यादा ले रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके स्पेस को कम करने के लिए, स्पेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। तो जितने की जरूरत है सिर्फ उतना ही आए, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं ताकि ये हमारा सेल परफेक्ट यूज हो पाए। ये पूरी की पूरी सेटिंग मैं आज आपको एक्सेल में बता दे रहा हूं। ये आपके लिए बहुत ही यूनिक होगा। आप किसी बैंक में, किसी भी ऑफिस में आप जॉब कर रहे होंगे तो ये आपके लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म है एक्सेल। अगर आपने इसको सीख लिया तो बहुत ही आसानी के साथ आपको बैंक में या अदर जगहों पे जॉब करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने इसको पूरा का पूरा सेट कर दिया है और सेट करके अब देखिए मंथली पेमेंट हमने यहाँ पे सेट कर दिया, कितना मंथली पेमेंट है, टोटल पेमेंट हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और ये नंबर ऑफ मंथ को भी हमने छोटा कर लिया। और फिर उसके बाद ये जो हमारा टोटल पेमेंट है इसको भी हमने छोटा कर लिया। और इसको भी अगर हम बढ़ा लेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो सबका रिजल्ट मैं यहां पे ला दे रहा हूं जिससे ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड भरने में दिक्कत ना हो। और ये हमने पूरा बना दिया। अब उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग मैं आपको कर दूं। ये जो पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा फील्ड, इसके लिए रैप टेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप रैप करके यहां सेंटर कर दीजिए तो ये देखिए पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा और सेल आपका दिखाई पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक एम्प्लॉय का डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके डेटा में चलना है और फिल्टर लगा देना है। फिल्टर लगाने के बाद जिस एम्प्लॉय का देखना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी उसकी सेलेक्ट कर लीजिए और सिर्फ उसी का रिकॉर्ड दिखाई पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है जिससे आप किसी विशेष व्यक्ति का ही रिकॉर्ड देख पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारा ये फील्ड समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए और इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने आप कर लें। इसमें कलर वगैरह भी आप फिल कर सकते हैं। अगर कलर फिल करना नहीं आता तो आप यहां से आप कलर फिल कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप कलर चाहते हैं वो कलर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।